खबर है हमारे जवानों को लेकर। जी हां, सेना के जवान जो एक वाहन में जा रहे थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस हादसे के बाद कैसे सवाल उठ रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि कैसे हुआ देश का इतना बड़ा नुकसान। दूसरा सवाल इस हादसे को लेकर है कि लद्दाख में हुए हादसे की वजह क्या रही है, क्या कारण रहा, नदी में कैसे गिरा जवानों से भरा एक ट्रक और हादसे पर किसने क्या कहा, यह सब कुछ हम आपको इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस खबर को लेकर कुछ अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये आपके सामने हैं तस्वीरें जो लद्दाख में हुआ, वो होना नहीं चाहिए था लेकिन अनहोनी हो ही गई। लद्दाख में एक बड़ा हादसा हो गया। सेना का वाहन सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गया। तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। इस हादसे में सेना के कम से कम 7 जवान शहीद हो गए। बाकी दूसरे घायल जवान भी अस्पताल में फिलहाल अपना इलाज करवा रहे हैं। ज्यादा गंभीर हालत है कुछ जवानों की। घायलों को वायुसेना की मदद से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि वाहन करीब 50 से 60 फीट से ज्यादा गहराई में गिरा था। उसके बाद क्या हाल हुआ ये सब जानते हैं। देश को बहुत बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस हादसे पर भारतीय सेना ने जानकारी क्या दी है वो आप जान लीजिए। इस हादसे पर हमारी भारतीय सेना ने जो जानकारी दी वो है कि हादसे पर भारतीय सेना ने कहा है कि 26 सैनिकों का एक दल करतारपुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ में आगे की ओर बढ़ रहा था और जो वाहन था वो सड़क से फिसल गया। ये जो फिसला था वाहन वो श्योक नदी में जाकर गिर गया, जिससे सभी जवान घायल हो गए थे। सभी 26 सैनिकों को सेना के एक फील्ड अस्पताल में पहुंचाया गया और लेह से सर्जिकल टीमों को प्रतापपुर में भेजा गया था और बाद में 7 जवानों ने दम तोड़ दिया। यह दुखद खबर आज हमारे सामने निकलकर सामने आई है। यह बहुत दुखदाई खबर थी, लेकिन साथ ही 3 तस्वीरों को दिखाना जरूरी भी हो जाता है। कैसे हादसा रहा है वो 3 तस्वीरें आप अब देखिए। इन 3 तस्वीरों में आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हादसा हुआ है। श्योक नदी में 7 जिंदगियां, हमारे 7 जवान समा गए। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल है कि हादसा कैसे और क्यों हुआ है, वजह क्या रही, इसका भी जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पहली तस्वीर, जब नदी में एक वाहन गिरा जो कि जवानों से भरा हुआ था। अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे जवान, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि यहां पर मौत से सामना हो जाएगा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब एम्बुलेंस के जरिए इन जवानों को अस्पताल तक ले जाया गया। और तीसरी तस्वीर जब कमांड सेंटर पंचकुला भी एयरलिफ्ट करके हमारे जवानों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। यह प्रयास लगातार जारी है। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि जो बाकी घायल जवान है वो सकुशल रहे और जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन फिर से हम कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा देश को नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान हुआ है जिसको झेल पाना भी कई बार मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अब हम इस हादसे को लेकर कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। हादसे के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप अब जानने वाले हैं। आइए आपको बता देते हैं कि हादसे के दौरान क्या क्या हुआ था, क्योंकि यह हादसा बहुत ज्यादा दर्दनाक था। हादसा आज सुबह यानी कि आज सुबह करीब 9 बजे हुआ था और 7 सेना के जवानों की जान चली गई, शहीद हो गए। और वहीं एक और जानकारी, 16 दूसरे जो जवान थे वो घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। जवानों से भरा वाहन एक निजी वाहन था। जी हां, एक प्राइवेट व्हीकल था, ये निजी वाहन था। सोल्जर्स यानी कि सोल्जर्स को फेरी लगाने के लिए वाहन किराए पर लिया था। वाहन सड़क से फिसलकर 60 फीट से ज्यादा गहराई खाई में जा गिरे और घायल जवानों को पंचकुला के कमांड हॉस्पिटल में ले जाया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वायुसेना की मदद से एयरलिफ्ट कर कमांड अस्पताल में घायल जवानों को लाया गया है। ये मुश्किल की घड़ी है और हम जानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में आज देश कितनी दुआ कर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानने का यह भी मौका है आपके लिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। तो चलिए आपको उनका ट्वीट भी दिखा देते हैं। उनका ट्वीट आपके सामने है। इस ट्वीट में यह कहा गया है कि लद्दाख में बस दुर्घटना में सेना के जवानों की मौत से काफी मैं दुखी हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि इन बहादुर सैनिकों के परिवारों के लिए मेरी संवेदना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जख्मी सैनिक जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।
सभी जरूरी मदद मुहैया करवाई जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने ट्वीट देख लिया है, लेकिन साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए वो भी जान लेते हैं। ये दुखदाई समय है, ये पूरा देश आज देख रहा है। दरअसल लद्दाख में बस दुर्घटना हुई तो उस पर राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि बस दुर्घटना की वजह से हमारे बहादुर सेना के जवानों की जान चली गई है, जिससे गहरा दुख पहुंचा है। हम अपने देश के लिए उनकी सेवा को कभी भी भूलेंगे नहीं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। यह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आपके हमारे मन में यह है कि हादसे की वजह क्या रही है। आइए हादसे की वजह भी जान लेते हैं। शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है तो जान लीजिए, हादसे की जांच गहनता से शुरू की गई है। फेरी लगाने के लिए एक वाहन किराए पर लिया गया था। प्राइवेट वाहन था, जवानों से भरा एक निजी वाहन था। दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही बताया गया। ये शुरुआती जांच में हम कह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई। एक बार फिर से जानकारी आप देखिए। इसमें हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो जवानों से भरा एक ट्रक था, जिसे ट्रक कहा गया शुरुआत में, लेकिन फिर पता लगा कि ये बस थी। ये फेरी लगाने के लिए वाहन था और ये जो वाहन है ये प्राइवेट व्हीकल बताया गया है, फेरी लगाने के लिए लिया गया था। लेकिन फिर हम कहना चाहेंगे, आधिकारिक पुष्टि होने तक कोई भी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जो स्थानीय पुलिस है वो मामले की जांच लगातार कर रही है। इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है, वो ये भी है कि इस हादसे में जितने भी जवान घायल हुए हैं उनकी हालत फिलहाल थोड़ी ठीक नहीं है और बाकी के जो जवान हैं उनका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। इस मामले की जांच लगातार जारी है क्योंकि ये हमारे सेना के जवानों से जुड़ा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा ऐसी थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्या हुआ होगा।